सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट। एपीएआर सबमिट करने की समय सीमा में कार्मिक विभाग ने किया बदलाव। जी हां दोस्तों, यदि यहाँ पे केंद्रीय कर्मचारी हैं और चाहे आप किसी भी विभाग से संबंध रखते हैं, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, क्योंकि 9 अप्रैल 2025 को डीओपीटी के द्वारा एक आदेश जारी कर केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा सबमिट की जाने वाली एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, जिसे आप एपीएआर भी बोलते हैं, उसको सबमिट करने की समय सीमा में बड़ा बदलाव यहां पर कर दिया है। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि रिवीजन ऑफ टाइमलाइन फॉर प्रिपरेशन कंप्लीशन ऑफ एपीएआर इन रेस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज। तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये नई टाइमलाइन अब लागू रहेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक फायदेमंद जानकारी आपको सबसे पहले उपलब्ध कराई जाती है। तो अब जान लेते हैं कि क्या है ये नई समय सीमा। जैसे कि आप सभी को ये पता है कि केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा पूरे साल के दौरान जो काम काज किया जाता है उसका पूरा लेखा जोखा एपीएआर में ही लिखा जाता है, और इसी के आधार पर एक सरकारी कर्मचारी का असेसमेंट किया जाता है किसी भी पर्पज के लिए। तो एपीएआर सरकारी कर्मचारी के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि इसी के आधार पर, जैसे कि आपको बताया गया, सब कुछ डिसाइड किया जाता है कि कर्मचारी का परफॉर्मेंस कैसा है। यदि एक सरकारी कर्मचारी ने पूरे साल काम नहीं किया है, चाहे काम किया है, लेकिन यदि उसकी एपीएआर में अच्छी ग्रेडिंग है तो सरकारी कर्मचारी अच्छा काम करता है, ये माना जाता है। तो अब जान लेते हैं कि क्या इसकी नई समय सीमा है उसके बारे में। तो ये पूरा टाइम शेड्यूल यहाँ पर जारी किया गया है। इस टाइम शेड्यूल के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को खाली एपीएआर यानी कि ब्लैंक एपीएआर जो है वो 1 अप्रैल 2025 तक डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो अब यहाँ पर 1 अप्रैल तक आपके पास में एपीएआर की कॉपी मिल जाएगी। इसके बाद में आपको इसे फिल करके आपका जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसे आपको सबमिट करना है। तो आपको इसको 15 मई 2025 तक जमा करा देना है। यदि आप नहीं करते हैं तो ये 16 मई को ऑटोमेटिक ही आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास में पहुंच जाएगी। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आता है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा आपकी एपीएआर को रिव्यूइंग ऑफिसर के पास में भेजा जाएगा। तो इसको भेजने की समय सीमा 30 जून है। यदि आप नहीं करते हैं तो 1 जुलाई को ऑटोमेटिक ये रिव्यूइंग ऑफिसर के पास में ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि एपीएआर को कंप्लीट करने की जो समय सीमा है आपके रिव्यूइंग ऑफिसर के द्वारा, वो 31 जुलाई 2025 तक कंप्लीट कर ली जाएगी, और इसे कंप्लीट करने के बाद में सीआर सेक्शन को भेज दिया जाएगा। यदि आप इसे नहीं भेजते हैं तो 1 अगस्त 2000 यानी कि 1 अगस्त तक ये ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी नेक्स्ट सेक्शन को, जिसमें आपका सीआर सेक्शन हो सकता है या फिर सीआर सेल हो सकता है, उसको ये ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगी रिव्यूइंग ऑफिसर के नेक्स्ट स्टेज से। उसके बाद में अप्रेजल बाय एक्सेप्टिंग अथॉरिटी वेर एवर प्रोवाइडेड। तो जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है उसके द्वारा इसे 31 अगस्त तक एक्सेप्ट किया जाएगा। यदि नहीं किया जाएगा तो 1 सितंबर को ये ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट आप पर आता है कि डिस्क्लोजर ऑफ द ऑफिसर रिपोर्ट। तो आपकी एपीआर की आपको जो कॉपी है वो 1 सितंबर तक उपलब्ध कराई दी जाएगी, यानी कि 1 सितंबर को आपके हाथ में आपकी ग्रेडिंग होगी। और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि डिस्क्लोजर टू द ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन वेयर देयर इज एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, तो ये 15 सितंबर तक कर ली जाएगी। सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इफ एनी, यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है एपीआर की ग्रेडिंग से तो आप डिस्क्लोजर के 15 दिन के भीतर ये काम आप कर सकते हैं। आप आपकी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 1 सितंबर को आपकी एपीआर मिली है, आप ग्रेडिंग से खुश नहीं है, तो 15 सितंबर तक आपको उसकी रिप्रेजेंटेशन दे देनी है। 15 दिन का टाइम यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि फॉरवर्डिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू द कंपटेंट अथॉरिटी। तो ये काम सभी मामलों में 6 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। जहाँ पर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को देना है 21 सितंबर का डेट है, जहाँ पर
एक एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है वहाँ पर 6 अक्टूबर तक। उसके बाद में यदि कोई रिप्रेजेंटेशन मिली है तो उसका जो डिस्पोजल है वो विदिन 1 मंथ में कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो भी डिसीजन है यहाँ पर उसको कम्युनिकेशन 15 नवंबर तक कर दिया जाएगा। और एंड ऑफ इंटायर APAR प्रोसेस आफ्टर विच द APR विल बी फाइनल टेकन ऑन द रिकॉर्ड। तो 30 नवंबर तक सभी केंद्रीय कर्मचारियों की APAR क्लोज कर दी जाएगी। तो 1 अप्रैल से लेकर आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक सरकारी कर्मचारियों की APAR का अब रिवाइज्ड शेड्यूल होगा। इसी अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारियों की APR लिखी जाएगी, प्रोसेस किया जाएगा और उसे क्लोज किया जाएगा। फाइनल ग्रेडिंग जो है वो आपकी सर्विस रजिस्टर में रिकॉर्ड की जाएगी। तो 30 नवंबर तक सभी सरकारी कर्मचारियों की APAR को हर हालत में कंप्लीट कर दिया जाएगा और ये इस काम को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक फ़ायदेमंद जानकारी भी आप सबसे पहले देख पाएंगे।